आइए प्यारे साथियों, हम एक अनिश्चय की दुनिया में एक ऐसे क्षेत्र में बहुत मांग पर उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा जैसा कि संपन्न हो चुकी है। आप लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। स्वाभाविक तौर पर हर व्यक्ति जो मेंस लिख के आता है अपने नंबर कैलकुलेट करता है और एक कट ऑफ की उम्मीद जताता है कि कैसे क्या हो सकता है, कितना नंबर हो तो हम समझें कि सिर्फ हम इंटरव्यू कॉल होगी या नहीं होगी। तो उन्हीं तमाम कयासों, तमाम बातों पर ध्यान खींचने के लिए और आपकी बहुत मांग पर हमने एक कट ऑफ पर अपना ब्रीफ देने की कोशिश की है। ये बोर्ड आप देख रहे हैं, इस बोर्ड में 3 कलर है, ब्लैक, ब्लू, रेड। तीनों कलर का अलग अलग मायने है, भी समझाऊंगा। और इसमें एक छोटा सा आधार आवश्यक शर्त के अनुरूप नहीं, लेकिन जो पहली बार PCSJ का प्री क्वालिफाई किए हैं उनको कट ऑफ वगैरह का बहुत तजुर्बा नहीं है, मेंस लिखा है, बेहतर लिखने वाले बच्चे हैं, उनको इन सब टेक्निकल पक्ष के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, उनको भी समझाने हेतु तथा इस साल के कट ऑफ को थोड़ा और स्पष्ट सरल करने की दृष्टि से भी है। फाइनली ये जो कट ऑफ है 2018 वाली जो लेटेस्ट है, इसलिए उसको मानक बनाया है। कोई उसका बेसिक ग्राउंड स्पेशली जैसा प्री में मैंने कट ऑफ की कोशिश की थी जो कि फाइनली ट्रुथ नहीं हो पाई थी, क्योंकि बदले हुए ट्रेंड को भांपने में, क्वेश्चन की सरलता को और उसमें सही करने वाले बच्चों की संख्या को जिस 5% में मैंने थोड़ा सा लिबरल करके उठाया था, मैंने देखा बाद में वो लगभग 5% ना होकर के 10 से 12% था, यानी 20% का 12% का उछाल आया प्री के नंबर में। ऐसा मेंस में पॉसिबल हो ऐसा नहीं है। एक दृष्टांत देंगे, हालांकि ये भी केवल मेंस का रिजल्ट आया है यूपी APO मेन का। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, 69 लड़के APO बन जाएंगे, तब पता चलेगा कि इस बार यूपी APO मेन की कट ऑफ क्या है। लेकिन एक प्रोडिक्शन लोगों ने उसमें भी जानना चाहा था, मैंने उस पर फाइनल प्रोडिक्शन कोई नहीं दिया, क्योंकि तो संख्या सीमित, दूसरी इस बात की प्रोडिक्शन की बहुत बारीकियाँ, बहुत मतलब पतले पतले गली से या पतली पतली चीज़ों पर आप बहस नहीं कर सकते। एक अनिश्चय है, इसीलिए मैंने यहाँ स्पष्ट अपना व्हाट्सअप नंबर, अपना नाम वगैरह डाल के यहाँ स्पष्ट लिख दिया है। ये रेड कलम से मैं इंडिकेट कर देता हूँ। इस बात को ध्यान में रखकर ही आप यह वीडियो देखेंगे। पहले नंबर पर क्या लिखा है कि उक्त कट ऑफ महज एक अनुमान है। उक्त कट ऑफ महज एक अनुमान है, इसे एक संभावित सत्य माना जाए, वास्तविक सत्य नहीं। इस पर ध्यान देना है। और आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, तो आपसे उम्मीद करता हूँ आप अनर्गल प्रलाप में नहीं पड़ेंगे, खास करके तब जब आप मेंस लिख चुके हैं। अब आप भीड़ के हिस्से नहीं हैं। 220 लड़के जो इंटरव्यू कॉल हुए हैं, इसी वीडियो के माध्यम से ये भी आपको संसूचित करूं, हमसे APO में 35 बच्चे जो जुड़े, उनमें से 2 बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझसे डायरेक्ट नहीं जुड़े थे, लेकिन बाकी 9 सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए। टोटल संख्या 11 है जो साक्षात्कार देने जा रहे हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप पढ़ाने के तरीके, तथ्यों के विश्लेषण, टेस्ट सीरीज के आयोजन से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फला टीचर से गाइडेंस या किसी भी प्रकार का टेस्ट सीरीज से जुड़ना कितना सार्थक है। सिर्फ ये वीडियो बनाने का मतलब मात्र ये नहीं है कि लोकप्रियता या नए चैनल को इम्प्रूव करने का कोई प्रयोजन है, नहीं। हमारा मंतव्य ये है कि आप उसकी सटीकता में कितने तार्किकता का निवेश करते हैं, आपके मस्तिष्क में कितना अन्वेषण क्षमता है, इन्वेस्टिगेशन पावर, तो आप उसको इस विश्लेषण में भी पाएंगे। प्री वाले में जो 18J का था, उसमें भी एक कोशिश तो हमने की, लेकिन हम वहाँ चूक कर गए। जो लैकुना लगभग 6.5% का आया, वो 6.5% कैलकुलेट करने में इसलिए चूक हुआ क्योंकि वाकई में इसमें पेपर ख़त्म होने के महज 48 घंटे बाद मैंने उसे बना दिया था। हमें 2 दिन और टाइम लेना चाहिए था, और उसमें ये चीज़ समझ में आ जाती कि इसकी सरलता इतनी है। अन्य संस्थाओं ने जनरली उसका प्रोडिक्शन ये कर लिया था कि 280 के नीचे सिलेक्शन होना मुश्किल है। आप समझें कि 278, 75 से 78 के बीच में OBC की मेरिट चली गई,
ये अपने आप में अचंभे में ही नहीं डाला, इसने ये बताया कि पेपर किस हद तक सरल था। ऑटोमेटिक सत्य कहते नहीं, घटना स्व प्रमाण होती है, सच साबित, मेरिट बताती है कि पेपर सरल था, इसीलिए मेरिट ऊपर गई। यहाँ मेंस में आप ये भी जानते हैं, प्रश्न पत्र जो पुराने आते थे, पूर्णांक जितने होते थे उसमें डिस्टरबेंस नहीं हुआ, पेपर की संख्या 5 से 6 हो गई, लेकिन आप जानते हैं 200 नंबर का लैंग्वेज होता था, 200 नंबर का लैंग्वेज होता था, इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया 100 नंबर में। और आप ध्यान दीजिए कि पूर्णांक में जो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा, जो इतना पतला डिफ्लेशन जो हिंदी इंग्लिश के आने से थोड़ा सा बेनिफिट मैं ये मानता हूँ, कम से कम जहाँ 80-20 का रेशियो चल रहा था, 80% इंग्लिश मीडियम के बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे, चाहे 12 का रिजल्ट हो, चाहे 13 का, चाहे 16 का, चाहे 18 का, चाहे 15 का, मतलब सारे में ये रेशियो बना हुआ है जूनियर डिवीज़न में कि 80% लड़के लगभग इंग्लिश मीडियम के, 20% के आसपास, 20% से कम ही हिंदी मीडियम के होते। ये परसेंटेज हिंदी के पेपर के आने से 20 से बढ़कर मुझे उम्मीद है कि ये 25-30 तक आ सकता है, 30% तक रिजल्ट अब की बार हिंदी मीडियम का हो सकता है, इसमें कोई ताजुब नहीं। और जो इंग्लिश का जो रेशियो है, इंग्लिश में जो परसेंटेज था उसमें 10% की कमी आ सकती है, 5 से 10%। तो आप इस बात को मात्र इतना डिफिशिएट देखेंगे जो हिंदी का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं अपने टेस्ट सीरीज का अनुभव आपको बता रहा हूँ, जब जुड़ने की बारी आई, हिंदी पढ़ने की बारी आई, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हमसे जुड़े वो हिंदी के लिए स्पेशली हमसे स्पेशल क्लास लिए। मैं अपने जिन बच्चों को मेंस की टेस्ट सीरीज कराया, उन टेस्ट सीरीज कराने वालों में से मैंने देखा जो चैतन्यता इंग्लिश मीडियम के बच्चों में हिंदी के प्रति, लैंग्वेज के प्रति दिखाई, वो इंग्लिश में ऑलरेडी ठीक हैं, लेकिन हिंदी में इसलिए दिखाई कि भाई 100 नंबर का है, वहाँ हम गड़बड़ ना हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेंटेन रहे, कहने का मतलब जो उदासीनता है हिंदी मीडियम में, जो शिथिलता है, जो सुस्ती है, जो और तरीके की दिक्कत है, उसकी वजह से परसेंटेज वही का वही रह जाए, ये भी पॉसिबल है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस दिख सकता है, क्योंकि हिंदी का असर ज़रूर आएगा, क्योंकि सारे इंग्लिश के बच्चे हिंदी में परफेक्ट हो गए हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ डेफिसिट देखने को मिलेगा, चाहे 5% ही दिखे फाइनली। तो ये बात रही, ये जो 100 नंबर का अलग अलग लैंग्वेज का पेपर हुआ और टोटल प्रश्न पत्रों की संख्या 5 के बजाय 6 हो गई, लेकिन पूर्णांक वही का वही रहा। अब हम आपका ध्यान इस 2018 के जो कट ऑफ मेंस और फाइनल की थी उस पर ध्यान दिलाएंगे, उसके बाद विश्लेषण पे आएंगे। पहले यहाँ एक बार ब्लैक पेन से जितना लिखा है उतना केवल आप नज़र डालेंगे, मैं उस पर इंडिकेट भी करता चलूँगा। जैसे 2018 की जो मुख्य परीक्षा की कट ऑफ थी, उसमें जो अनारक्षित श्रेणी है, जनरल, ध्यान दीजिएगा, वो 616 अधिकतम नंबर जिसको मिला, वो तो मेंस में क्वालिफाई करके इंटरव्यू देने गया, लेकिन ध्यान यहाँ दीजिएगा 443 पर। आप हमसे वीडियो इसीलिए बनवा रहे हैं कि कम से कम सर कितने पे हो सकता है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए 610 सीट के अकॉर्डिंग जो लड़का 443 पाया था, ध्यान देना 443 पाया था, जितनी जनरल की सीट थी, वो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था मिनिमम, और मैक्सिमम 616 वाला, यानी 616 से ज़्यादा नंबर पाने वाला उस परीक्षा में कोई नहीं था। कितने में? 1000 नंबर में। अब इसका 50% से थोड़ा ज़्यादा है, समझ रहे हैं, लगभग 60% के नियर अबाउट नहीं कहेंगे, लेकिन 50% से थोड़ा ज़्यादा है। आप ये भी देख रहे हैं कि लेकिन जो न्यूनतम है, यानी जनरल में जो न्यूनतम 443 है, ये 55% के आसपास भी टिकता नज़र आता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि 55 से 60 के बीच में अगर परसेंटेज नंबर ले आए आप, तो आपकी इंटरव्यू कॉल हो जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ इशारा कर रही है। इसमें मेंस के रिजल्ट में पेपर कैसा बनाएं, एक प्री माइंड भी कमीशन का होता है कि बहुत ज़्यादा नंबर नहीं देने हैं। तो इसमें हम जब इधर विश्लेषण करेंगे इस बार के प्रश्न पत्रों पर, उनकी प्रकृति पर, तब आपको समझाएंगे। लेकिन यहाँ इस बात को माइंड सेट में रख लीजिए अभी भी कि थोड़ी देर के लिए कि 443 610 में था। ऐसा कोई अनुपात नहीं है कि 443 610 में था तो 303 में नहीं हो सकता है, बिल्कुल यही सेम मेरिट हो जाए, या इससे 15-20 का फर्क, या 15-20 का, है ना। तो ये कोई कंट्राडिक्ट या फिक्स एरिया नहीं होता। इसीलिए मैंने यहाँ देखिए कैलकुलेशन जब इधर किया है, अभी की पॉइंट यहाँ समझाऊंगा। ये की पॉइंट क्या है, ये की पॉइंट जिस पर ये पूरी कट ऑफ की जो विश्लेषण
स्थिति है पूरे क्लास की या लेक्चर की, उसका की पॉइंट ये है। कैसे है अभी समझ में आएगा। पहले आप ये देख लीजिए, एससी कैटेगरी जो थी वो मैक्सिमम मेंस में इतना बढ़िया कैंडिडेट एससी के थे कि वो 535 नंबर लाए थे मैक्सिमम, मेंस की बात कर रहा हूँ 363, और न्यूनतम वो भी एससी का लड़का इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था जिसने 363 नंबर प्राप्त किया था। मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, कभी कभी ये पब्लिक वाला बच्चे, नए बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पाते, सर ये कटाव में दो क्या लिखा है, उच्चतम न्यूनतम क्या होता है। ऐसे ही एसटी में देखिए, जो लड़का मैक्सिमम बहुत बेहतरीन था एसटी का, 429 नंबर लेके आया था, लेकिन 300 नंबर वाला भी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। आप जानते हैं ये रेशियो वही है, उसमें तनिक भी डिफरेंस नहीं है, एक सीट पर 3। जैसे आप देख रहे हैं 69 सीट है एपीओ में, 220 लड़के बुलाए गए हैं, आप वही हिसाब देखेंगे कि एक सीट पर 3, तो ऐसे आपके पास 303 सीट है, तो लगभग 950 लड़के इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने हैं। अब आपको ये देखना है कि जो 3000 लड़कों ने समथिंग मेंस लिखा है, आपका नंबर उन जो 300 एक लगभग 900 कुछ लड़कों में आएगा या नहीं, उसी के लिए आप हमसे वीडियो बनवा रहे हैं, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। आपका निशाना ये है कि हम उस 900 समथिंग लड़कों में आएंगे या नहीं, अपने कैटेगरी में या पूरे मेरिट में। तो आप यहाँ देखें, ये जो भीड़ होती है ये ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन होती है। एसटी वो आप देखें कि ये 429 नंबर मैक्सिमम पाने वाला लड़का भी बुलाया गया था और 300 न्यूनतम। ऐसे ही देखें ये भीड़ जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, चौथे नंबर पर, ये छठा नंबर है दिव्यांग और ये 7वां नंबर है महिला। कुल 7 कैटेगरियों में कमीशन ये आरक्षण की आवंटित करता है, चाहे जी प्री का निकाले कट ऑफ, चाहे मेन का निकाले, चाहे फाइनल का निकाले, उसी क्रम में मैंने इसे लिखा भी है। तो आप देखें यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग ये सबसे भीड़ वाला सेक्टर है, ओबीसी क्लास के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा होते हैं। ये बात अलग है, कभी कभी सीट संख्या उस अनुपात में कितना हो, लेकिन 27% का जो आरक्षण है उसके अकॉर्डिंग कभी भी किसी भी कंपटीशन में इसमें भीड़ ज़्यादा होती है। तो इसका रेशियो देखिए, इसमें लिखने वाले इस स्तर के बच्चे थे कि 588 नंबर जो ओबीसी में पाया वो तो बुलाया गया, वो तो सबसे मैक्सिमम, एक्सट्रीम, एक्सीलेंट, बहुत ही ब्रिलियंट। लेकिन ध्यान इधर दीजिए, जहाँ यहाँ जनरल 443 बुलाया गया था, यहाँ 409 तक बुलाया गया। ये जो डिफिशिएट आप देख रहे हैं 409 और 443 के बीच में, यही अंतर आप जो यहाँ देख रहे हैं ये प्री में अब की बार नहीं है। आप सोचिए 75 से 78, 275 से 278 के बीच ओबीसी की मेरिट है और 280 के आसपास जनरल की है, 5 नंबर का अंतर है। वो भी अंतर यहाँ देखिए मेंस में काफ़ी ज़्यादा है। अरे भाई कहाँ 443, कहाँ 409, लगभग 13 में से 9 गए 4 और 3, 34 नंबर का अंतर है। 34 नंबर का मेंस में डिफरेंस है इंटरव्यू कॉलिंग में। ये बात ध्यान रखिएगा, अभी आगे इसका में आएगा, इसलिए मैं आपका यहाँ ध्यान खींच रहा हूँ। और सबसे भीड़ वाली संख्या है, सबसे ज़्यादा इंतजार यही बच्चे कर रहे हैं जनरल। ये 2 कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा परेशान हैं। परेशान तो हर कैटेगरी वाला है, लेकिन संख्या इसमें ज़्यादा होती, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी इसलिए लिख दिया हूँ कि आपको पता रहे, इसमें जो बच्चे हैं वो अपना ध्यान इस पर दे देंगे। जैसे डीएफएफ है, जो फ्रीडम फाइटर या पता नहीं क्या इसका मतलब वो कैटेगरी है, जो भी है उसमें 517 अधिकतम पाने वाले का और न्यूनतम 401, यानी ओबीसी से 8 नंबर कम पाने वाला भी इस कैटेगरी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। दिव्यांग में जो पीडी है उस कैटेगरी में ये जो पार्शियल ब्लाइंड है, आंशिक रूप से जो अंधा है, उसकी कैटेगरी में 418, 403 यानी 6 नंबर कम पाने वाला ओबीसी से बुलाया गया था न्यूनतम। ऐसे ही ओए, ओएल, बीए, ये 3 कैटेगरी में रिजर्वेशन मान्य करता है कमीशन। इसमें जो मेरिट बनी थी वो 321 पर। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि इस कैटेगरी में अगर दिव्यांगजन का कोई बच्चा है, ध्यान देना, अगर इस कैटेगरी में कोई दिव्यांगजन का बच्चा है तो 321 नंबर भी पर्याप्त है इंटरव्यू कॉल करने के लिए। कहाँ 321, कहाँ 443, अंतर कर लीजिए आप। तो जो रिजल्ट आता है तो इसमें बहुत कम बच्चे जान पा रहे हैं कैसे कैसे फलानमा का हो गया, तो इतने जानते हैं कि अरे ओबीसी एससी था, लेकिन कोई इनका विश्लेषण नहीं करता। दिव्यांग कोटे का बिल्कुल जानकारी नहीं होती, लेकिन आप मेरे समझाने से इसको जानकारी रखिए, भले कैटेगरी में नहीं है, कि इस कैटेगरी में अगर बच्चा है तो इतना कम नंबर पाने के बावजूद भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है,
तो अब आप यहाँ देखें तो एक बात यहाँ रह जा रही है, उस पर भी आपका ध्यान कीजिए। ये जो रेड कलम से हमने नंबर डाले हैं, इसका मतलब क्या है? ये उस साल का यानी 2018 का इंटरव्यू प्राप्त करने के बाद फाइनल सिलेक्शन नंबर है, यानी फाइनल मेरिट कट ऑफ है 616। ध्यान देना, यानी 16 में आप जोड़िए 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, इतना पाया तो जो एक्सट्रीम लड़का, यानी 678 से ज़्यादा कोई नहीं पाया था। अब 1000 नंबर का मेंस और 100 नंबर का इंटरव्यू, 1100 में 678 नंबर। ध्यान देना, और वही लड़का जो न्यूनतम जनरल में, इसमें ओबीसी की भी लड़की भी आए होंगे, जो अच्छा लिख गए 560 तक आ गए, वो जनरल में आ गए होंगे। क्यों? अभी यहाँ ध्यान देना, मैं थोड़ा सा यहाँ रेड कलम पर इस पर ध्यान जमाइए, जनरल पर ओबीसी पर। जनरल पे देखिए 560 नंबर पाने वाला न्यूनतम जनरल कैटेगरी में जज बना, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग में वही 503 तक बन गया। तो आप यहाँ सोचेंगे कि 409 से 503, और यहाँ डिफरेंस देखिए, इस डिफरेंस पे आपका ध्यान हम दिलाना चाह रहे हैं। ये क्या है? ये जनरल वाले बच्चे जरा ध्यान से देखें, ये क्या है भाई? 588 से तो इंटरव्यू में और ज़्यादा जाना चाहिए था, क्यों 559 तक हुआ? होगा क्योंकि जो नंबर ज़्यादा पाके ऐड हो जाते हैं, ओवरलैप करते हैं। यही समझना, जो ओबीसी का पहले से रिजर्वेशन नहीं पाया है तो फाइनल में उसको एक बार मिलेगा, और उस फाइनल में इतने बच्चे जरूर रहे होंगे जो जो अंतर देख रहे हैं आप, 588 से ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन 559 तक, मतलब 559 पर, यानी 88 से भी नीचे। ये जो 88 से ये लैकुना देख रहे हैं, ये लड़के निकल कर इसमें जाके जुड़े जनरल में, यानी ओबीसी के इतने कैंडिडेट जनरल में क्वालिफाई कर गए थे। इतना टक्कर का लिखते हैं, बात समझ गए? मैं इतना समझाना चाह रहा था आपसे। और ये जो ये रेशियो है 503, यहाँ तो अंतर आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ तो बल्कि ज़्यादा ही है, 409 से 503, यानी 100 नंबर से ज़्यादा का अंतर है। कहने का मतलब यहाँ भी ध्यान दीजिए 503 में, और यहाँ ध्यान दीजिए 560 में, यानी लगभग 57 नंबर का डिफरेंस है फाइनल रिजल्ट में। 57 नंबर कम नहीं होता है, एक नंबर से किस्मत बदल। यानी कोई लड़का ओबीसी का है तो 503 पे सेलेक्ट है, और अगर जनरल न्यूनतम है तो 560 चाहिए 1100 में। अब बात समझ गए? और उसी प्रकार आप एससी का भी देख लीजिए, एससी 554 मैक्सिमम पाने वाला, लेकिन 475 पर। तो अब आपका ध्यान शार्ट करने के लिए, सीधे सरल भाषा में समझाने के लिए बता दे रहा हूं, 560 जनरल फाइनल नंबर पाया था, 475 एससी पाया था, ठीक, और ये हाँ एससी पाया था, और ये 352 एसटी फाइनल नंबर, एसटी फाइनल नंबर, और उसके बाद ओबीसी 503 ओबीसी, ठीक है। तो ये ओबीसी का जो नंबर है, आप ये ध्यान दीजिए, बगल में म्यूजिक वाला कोई आ गया है। ओबीसी कैंडिडेट है, और ओबीसी कैंडिडेट एसटी का नंबर जो आप ध्यान से देखिए, हाँ ओबीसी हैं, शांत हो गया, ओबीसी 503 पाके फाइनली सेलेक्ट हो गया था, यानी 503 नंबर ओबीसी में पाने वाला लड़का फाइनली जज बना था। आप यहां से और इस अंतर को देखें 503 और 560 का, यहां ये ध्यान जरूर दें, क्योंकि इसी रेशियो में इस बार भी होगा। ये मत सोचना कि सीट संख्या इतनी कम है तो कुछ नहीं, मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि एक प्री माइंड सेट जो कर दिया जाता है कि इतना से ज़्यादा नंबर मत देना, है ना, तो इसका एक फ़र्क पड़ता है, और वो इसी पे लगभग आके टिक जाता है। अब आते हैं, ये बात जब आपको समझ में आ गई, तो अब आप आइए वर्तमान में जो पेपर हैं उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, प्रकृति पर चर्चा कर लेते हैं कि कैसे क्या है, और उसके बाद ये जो हम इधर अनुमान दिए हैं आपको, यही मेरी कट ऑफ की जो अपनी प्रिडिक्शन है इस बार की, वही है। तो आप देखिए, सामान्य ज्ञान का पेपर जैसा कि इस बार जो हुआ है, वो यूपी एपीओ का जो 2022 वाला पेपर हुआ, 2022 यूपी एपीओ मेन का जो जीके का पेपर था, उससे थोड़ा सरल था। क्यों सरल था?
इसमें ट्रेडिशनली जैसे संगम साहित्य के संगम काल स्त्रियों की दशा बताइए, अगस्त प्रस्ताव पे इतिहास के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए 5-5 नंबर में, और बच्चों को पढ़ने का मौका भी मिला। तो जीएस में ट्रेंड समझकर पढ़ा गया, पुराना भी आया, फुल फॉर्म भी, कोई आफत मचाने वाला नहीं आया, लेखक के नाम 5 ही नंबर के पूछे गए। तो जो एक प्रिडिक्शन यहाँ की जा सकती है कि जो नंबर न्यूनतम जनरल कैटेगरी का हो तो 200 में 95 नंबर ले आए, लेकिन बाकी में बैलेंस करे, और मैक्सिमम अगर लाएगा मेरे हिसाब से इस पेपर में 200 में 120 से ऊपर लाने वाले हो सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं मानता हूं कि इस प्रश्न पत्र में जो मेरी समझ कहती है जीएस की, 95 से 120 में ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी अपना दिमाग ना लगाइए, केवल इतना लगाइए कि न्यूनतम 95, अगर 95 से नीचे है तो खतरा बढ़ जाएगा, और 95 के ऊपर है तो उतना फायदे में है। 120 एक काल्पनिक नंबर मैं दे रहा हूं कि ये नंबर अगर आप हैं तो बहुत अच्छे फायदे में रह सकते हैं। 130 पा जाए तो 10 नंबर का फायदा मिल जाएगा, कहीं आगे के पेपर में 10 नंबर कम भी हो जाए तब भी आप फायदे में हो जाएंगे, इंटरव्यू कॉल हो जाएगी। बात समझ गए? ऐसे ही इसमें देखें इंग्लिश लैंग्वेज वाले पेपर में 45 से 75, आप जानते हैं इंग्लिश के पेपर में हमेशा हिंदी मीडियम वाला बोका टाइप का होता है, तो उसका ये जो रेशियो है, उस जनरल में ओबीसी की भीड़ होती है, तो मैंने कहा है कि ऐसा भी लड़का क्वालिफाई कर जाएगा इंटरव्यू के लिए जो 45 नंबर पाए 100 में, लेकिन अधिकतम 75 से ज़्यादा नहीं मिलेगा 100 में, लेकिन ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं इंग्लिश मीडियम के जो 80 भी नंबर छू दें, 80 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं 75 एक मानक नंबर लिखा हूँ। ठीक वही चीज़ हिंदी में है, ध्यान रखिएगा, सलेक्शन उसी का होगा जो इस हिंदी के पेपर में कम से कम 60 नंबर लेके आए। 60 नंबर लाना पड़ेगा, नहीं तो गए काम से। 60 और 75 देखिए इसमें मैं अंतर किया हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों ने जो हिंदी पे काम किया, और हिंदी का पेपर मैं देखा हूँ यस से सीधा फंसा है, इसका मतलब है कि नंबर मिलेगा और ये रेशियो रहेगा। इसी प्रकार विधि प्रश्न पत्र में मैंने देखा, जो पहला प्रश्न पत्र था उसमें जनरल टेक्निक थोड़ा लेंदी पेपर था, और उसमें सारे क्वेश्चन परफेक्ट नहीं लिखे जा सकते थे, भले से लेंदी था, उसमें अगर अच्छी तैयारी किया होगा लड़का तो 120 से 130 के बीच में रहेगा, और ये जिग जैग 95 से 100 के बीच में न्यूनतम रहेगा। अगर आपका फर्स्ट पेपर में नंबर 95 से कम हो जाता है, 80, 70, जनरल ओबीसी की मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, बाकी उसी हिसाब से अपने कम करके देखें, सबका विवरण देना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ऐसे ही विधि सेकेंड पेपर जो प्रक्रिया विधि का है उसमें 90-130 है, इतना बढ़िया प्रॉब्लम पूछी गई है, प्लेंट इतना रिपीटेड पूछा गया है, अच्छा लड़का होगा 130-35 तक जा सकता है, प्रोसीजर में नंबर बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर गड़बड़ाया तो गए काम से 90। तो इसमें देखिए जो ये बीच में टैरिफ अंतर है 90 से 130 का, सर्वाधिक इसी में है, सर्वाधिक है, ये जो जिगजैग है सर्वाधिक प्रोसीजर में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है, होगा। और तृतीय प्रश्न पत्र अंक दिलाओ सबसे शानदार पेपर था, जिसका ये पेपर गड़बड़ाया उसका सिलेक्शन नहीं होगा, और जिसने इसमें 100 से ऊपर नंबर लिया उसको कोई इंटरव्यू देने से रोक नहीं पाएगा। जो मेरा एनालिसिस है उसमें 135 नंबर लाने वाला फाइनल सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, और 100 से जितना ऊपर जाएंगे उतना फायदे में रहेंगे। तो मेरे हिसाब से जो टोटल करने पर न्यूनतम कट ऑफ आ रही है, यानी जैसे यहाँ आप ध्यान दीजिए न्यूनतम 443 पे इंटरव्यू कॉल आपकी हुई थी, मैं यहाँ इसको 485 पे ला रहा हूँ, यानी 443 में 485 जोड़ें घटाएं, यहाँ मैं देखिए कैलकुलेट कर रहा हूँ 443 घटा रहा हूँ, ध्यान देना, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 42, इसमें से 10 नंबर और लेस कर दीजिए, यानी ये 10 नंबर कम 5 नंबर ज़्यादा, 10 नंबर कम भी हो सकता है, यानी इस मेथड से अगर कॉपी देखी गई कि नंबर थोड़ा सा दे सकते हैं तो 5 नंबर बढ़ जाएगा, 443 से 48 हो जाएगा। और अगर स्ट्रिक्ट देखी गई तो 443 से ये जो है, ये जो टोटल 485 में दिखा रहा हूँ, इसमें 10 नंबर कम कर दीजिए, यानी 475 नंबर फाइनल, न्यूनतम 475 नंबर आपका अगर है तो आप इंटरव्यू के लिए जनरल में बुलाए जा सकते हैं 100%। यानी एक मोटा मोटी हिसाब रख लें, फाइनली यहां फाइनली लिख दे रहा हूं, 460 से लेकर 475, ये रेड कलम से है, ये जनरल की है।
अब बाकी मैं आप पे छोड़ता हूं कि इसी अनुपात में अपना घटा बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो आप उसी अनुपात में अगर घटाने बढ़ाने की शुरू करेंगे तो आप देखें उसी अनुपात में, जैसे यहां देखें, ध्यान से देखिए, यहां 443 था और ओबीसी सबसे बड़ी भीड़ होती है, यहां आइए 409 था। तो ये जो अंतर था 409 वाला, इसमें जब हम बढ़ाएंगे तो यहां हमने देखिए लिखा है 430, यानी ओबीसी कैंडिडेट इस बार 430 नंबर, इसमें भी 10 नंबर कम कर लीजिए, तो 420 या 410, 410 से 430 इस बीच में लैकुना रहेगा। इसी बीच में आपका भीड़ जो है ओबीसी वाली समेटी जाएगी इंटरव्यू कॉलिंग के लिए, समझना। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति का 330 460 न्यूनतम अधिकतम, ऐसे एससी 390 560, बाकी का मैंने लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट गया, उसमें कोई ज़्यादा किचिर पिचिर नहीं है। आप अपने कैटेगरी का इसमें जो लास्ट में ये ब्लू कलर में लिखा है इस बार का प्रोडक्शन है, बस यही बात तो थी, आप यही जानते थे। दो मेजर का मैं स्पष्ट कर देता हूं, एससी का भी बता देता हूं कि जैसे एससी कैटेगरी जो है ये यहां ध्यान दीजिए, ये इस बार में अनुसूचित जाति 390 नंबर, यानी इसमें भी आप 10 से नंबर कम घटा दें तो 380 से लेकर या 375 से लेकर 385 के बीच में 375 नंबर पाने वाला शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। बात समझ गए? बाकी आप समझ जाएंगे, कैलकुलेशन पूरा हो गया। अब आपको बताते हैं की पॉइंट। मैंने देखिए क्या किया है कि ये जो 655 नंबर आप देख रहे हैं, 655 नंबर में से 616 घटाया मैंने। क्यों घटाया है? 655, हाँ ये आप देखिए, उस साल जो इस बार का प्रोडक्शन मैंने किया है और पहले का, तो उससे 39 नंबर का डिफरेंस आता है। यानी ये जो 30 से 40 मैंने लिखा है ना, 30 से 40 नंबर का अंतर पिछले कटाव से दिखेगा। पेपर की प्रकृति ऐसी है, भले सीट संख्या कम है लेकिन उसमें सीट की कम संख्या भी मेरिट भागने की स्वाभाविक अवसर देती है। भाई जब कम सीट है तो ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा ना, लेकिन चूंकि नंबर देने की प्रवृत्ति पे अतिरिक्त लगाम लगाई जाती है, इसलिए वो लैकुना बहुत ज़्यादा ना होकर के केवल 30 नंबर तक हो सकता है। 30 या 25 भी हो जाए या 35 भी हो जाए, इतना मतलब अकुरेट नहीं। तो ये की पॉइंट है, इस आधार पे संपूर्ण विश्लेषण है। और आपको इसमें अब चीज़ें लिखी हुई हैं तो आपको पूछना नहीं है कि सर मेरा कितना, तेरा कितना। अब हमसे ये मत पूछिएगा सर मेंस की कट ऑफ बताइए। ये फाइनल वीडियो जितने मिनट की है आप 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, अन्य मित्रों तक शेयर कीजिए कि सर का आकलन ये है। अगर आपका टोटल स्वयं से ऐसा पेपर हुआ, इसके आसपास आप हैं, मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ उससे 15 नंबर नीचे भी, 10 नंबर ऊपर भी, 15 नंबर नीचे भी, 5 नंबर ऊपर भी, ये अकुरेट नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। मैं इसको बात कहते हुए अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको एक और सूचना देता हूँ कि अगर आप जूनियर डिवीज़न का तो अब इंटरव्यू है, लेकिन यूपी एपीओ का अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, इंटरव्यू देना है, तो मॉक इंटरव्यू मैं शुरू कर रहा हूँ 7 जून से। ध्यान दीजिए, 7 जून से मॉक इंटरव्यू स्टार्ट है। यूपी एपीओ के लिए मॉक इंटरव्यू है। इसकी एक लिमिटेड फीस हमने रखी है, 5 मॉक इंटरव्यू करवाऊंगा। अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7705090393 पर। और अगर आप UPHJS, यहाँ अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ दिखिए, UPHJS प्री प्लस मेन दोनों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज प्री में लगभग 40 और मेंस में लगभग 40 से 45 टेस्ट आपके होंगे। इससे अगर जुड़ना चाहते हैं तो भी व्हाट्सएप नंबर यही है 7705090393 पर आप संपर्क मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी, कितना सटीक लगी, कमेंट करके बताइएगा। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप लोगों ने कैसा रिस्पांस दिया। कि कोशिश से छोटी है और इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये केवल अनुमान है, ये परफेक्ट सत्य नहीं है कि इसके लिए रिट पिटीशन डाल दीजिए कि कैसे आपने ऐसे बता दिया। एक अपने बुद्धि विवेक क्षमता के आधार पर पूर्व के
कुछ आंकड़ों को जुटाते हुए, अपने विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए, और परमात्मा की कृपा से आपके सामने है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा में हमको चलने दीजिए, फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक पर फिर आएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। मैं अधिवक्ता JK गिरी सबका अभिवादन करता हूँ। सत्यमेव जयते।